हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो राजपूती पोशाक होती है उसके कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है फिनिशिंग से। तो ये हमारा सबसे पहले लहंगा है और अस्तर है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा लहंगा आता है, हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसमें कलियां जुड़ी आती हुई हैं और इसमें मगजी वगैरह सब लगी आती है। तो इस तरह से हमारा लहंगा आता है और ये हमारा 4 मीटर अस्तर है, लाइनिंग है हमारे लहंगे की। तो ये देखिए इस तरह से हमें अस्तर को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। पहले बराबर फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से कान वगैरह निकाल देना है। साइड से पहले आगे के मैंने निकाल दी थी। अब हमें लहंगे की लंबाई लेनी है। तो मेरे लहंगे की लंबाई है 39 इंच। तो हमें इसमें आधा या 1 इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि जिससे हमारा छोटा वगैरह ना पड़े हम जब कटिंग करेंगे तब, क्योंकि हमारी लाइनिंग है तो हम इसे एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने साइड से कपड़ा निकाल के इसको बराबर कर लिया था और 39.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली थी लहंगे की। तो इस तरह से आपको ले लेनी है। 2-3 जगह पे आपको इसका निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने इसका 2 जगह पर निशान लगा लिया, जिससे कि हमारा बराबर कपड़ा कटिंग हो। तो ये देखिए इस तरह से मेरा कटिंग कर दिया है मैंने। फिर से हमें एक पीस और लेना है। तो इसको हमने फिर से फोल्ड कर दिया है डबल फोल्ड में, और फिर जो पहले कटिंग किया था कपड़ा उसको इस तरह से रखना है और उसके बराबर एक कटिंग कर लेनी है कपड़े की। अब हमें हमारी कलियों का नाप लेना है। तो कलियों का नाप हम एक कपड़े को हम हटा देंगे और एक में से हम 2 पीस कर लेंगे। 2 पीस में से हम 4 कलियां निकालेंगे इस तरह से। देखिए तो एक को हमने निकाल दिया था और एक को हम यहाँ से 2 कपड़े में से 4 कलियां कटिंग करेंगे। एक में हमने निकाल दिया तो उसमें से हम बड़ी कली कटिंग करेंगे। जिस तरह से हम लहंगे की कलियां कटिंग करते हैं उसी तरह से आपको करनी है। तो हम उसमें हम 8 फोल्ड करके 4 फोल्ड करके 8 कलियां निकालते हैं। इसमें से हम 2 को फोल्ड करेंगे सिर्फ, जिसमें से हमारी 4 कलियां निकलेंगी। तो इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है अच्छे से। निशान लगा के बराबर आपके 2 इतना कमर है उसका नाप आपको ले लेना है। उसमें 1-1.5 इंच प्लस कर देना है और फिर आपको यहाँ से इसकी कटिंग करनी है कलियों की। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने कलियों की कटिंग कर दी है। अब हमें एक पीस लेना है। जो हमने 2 किया था उसमें से एक हमने 4 कलियां निकाल दी है। एक की हम 2 कलियां निकालेंगे बड़ी, क्योंकि ये हमारे अस्तर की है। तो हम इसमें 6 ही कलियां कटिंग करते हैं। तो ये हमने 2 कलियां बराबर इस तरह से रखकर बराबर नाप लेकर दोनों तरफ से और 2 कलियों की कटिंग कर दी थी। बड़ी कली है हमारी ये। इस तरह से आपको इन दोनों पीसों में से कलियां कटिंग करनी है। तो ये हमने दोनों इस तरह से कर दी हैं। अब हमें इसको किस तरह से जॉइंट करना है ये देखिए। यहाँ से हम बीच में इसको रखेंगे और साइड में हमें दोनों कलियां छोटी वाली कलियां अटैच करनी है। देखिए इस तरह से हमें इसकी कलियां अटैच करनी है। तो ये देखिए आपको दोनों साइड में छोटी कली अटैच करनी है। दोनों तरफ आपको इसी तरह से करनी है। फिर से आपको एक बड़ी कली लेनी है, उसकी तरफ आपको दोनों छोटी कलियां अटैच करनी है दोनों तरफ। इस तरह से हमारी सारी कलियां अटैच हो जाएंगी। ये देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं कि हमें कैसे कलियों को अटैच करना है। तो आपको ध्यान रखना, आपको इस तरह से अटैच करनी है कलियों को। बीच में हमारा बड़ा कपड़ा, बड़ी वाली जो कली है वो रहेगी, साइड में हमारी छोटी कलियां अटैच होगी। तो आपको इस तरह से इसको रखना है। ये देखिए नीचे हमने सीधा रखी है सीधी कली जो हमारी किनारी वाली है वो, और ऊपर हमने उरेक वाली रखी है। और इस तरह से हमें इसे सिलाई लगा देनी है अच्छे से। आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये हमारा अस्तर है साटन में, तो ये इधर उधर ज़्यादा निकलता है। तो आपको इसको अच्छे से जमाते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसके पूरे को जॉइंट कर लेना है कलियों को।
तो ये देखिए हमारी कलियां जॉइंट हो गई हैं। तो इसी तरह आपको दोनों तरफ करनी है। उस साइड में भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने इस साइड में भी इसी तरह से जॉइंट करना है, दूसरी साइड, और फिर हमें इस तरह से इसको सारे को जॉइंट कर लेना है। तो हमें दोनों कलियों में इसी तरह करना है। पहले हमें बड़ी वाली कली रखनी है, साइड में हमें एक एक छोटी कली अटैच करनी है, जो कि हमने 4 कलियां कटिंग की थी। फिर हमें इस तरह से पूरे को जॉइंट कर देना है, 6 कलियों को एक साथ जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे 6 कली जॉइंट हो गई थी। देखिए इस तरह से हमने 3 जॉइंट करे, इसके ऊपर हमें वापस से जॉइंट कर ली है। इस तरह से 3 नंबर रखी है और हमने 6 कलियां जॉइंट कर ली है इस तरह से। ये देखिए तो आपको इसी तरह से जॉइंट कर लेनी है सारे को। अब हमें 3 के ऊपर 3 को रखना है और 6 कलियों को जॉइंट कर लेना है आपस में। इस तरह से आपको पूरे को कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से इनको जॉइंट करना है। आपको अच्छे से कर इसको जॉइंट करना है, जिससे कि आपका कपड़ा इधर उधर नहीं निकले और एकदम अच्छे से फिनिशिंग से आपकी कलियां जॉइंट हो। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको जॉइंट कर लिया है सारी कलियों को। ये हमारी 6 कलियां आपस में जॉइंट हो गई हैं। देखिए अब हमें इसकी गोलाई देनी है। इस तरह से आपको फोल्ड करके आपको इसकी गोलाई दे देनी है। गोलाई की वीडियो हमने अपने उस चैनल पे डाल रखी है, आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं। फिर हमें इसके नीचे की सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए जो हमारा घेरा होता है हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है, इसके नीचे से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आपको इसको पूरे में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर लेना है पूरे में गहराई को। जो हमारी गोलाई होती है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग आए। अब हमने नेफा लिया है, नेफा हमारा 38 इंच का है, उसमें हमने 1 इंच प्लस करके लिया है, जिससे कि हमें साइड की सिलाई। इस तरह से आपको नेफा को फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ से सिलाई लगाकर। तो इन्हें किस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर दिया है नेफे को। फोल्ड करने के बाद आपको नेफे को सीधा रखना है और उसके ऊपर आपको लहंगे को रखना है। लहंगे को भी आपको सीधा रखना है और नेफे को भी आपको सीधा रखना है और फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आपका अगर बड़ा रहता है लहंगे का कपड़ा तो आप उसमें चुन्नट डाल दीजिए, अगर आपका बराबर आता है तो आप उसको सीधा लगा दीजिए। मेरा बड़ा होता है क्योंकि ये हमारा सिलाया आता है लहंगा, तो इसमें चुन्नट डलती है। तो मैं इसमें से छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए इस नेफे को लगाऊंगी यहाँ से। ये देखिए इस तरह से आपको नेफे को लगाना है। तो आपको हल्की हल्की सी इसमें चुन्नट डालकर लगा देनी है। फिर हमें इस तरह से नेफे को फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। नेफे को आपको फोल्ड कर देना है और फिर ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। अगर आपके नेफे में बेलन आती है तो आप छोटे छोटे चुन्नट डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा साटन का कपड़ा है तो इसमें छोटे छोटे चुन्नटें हम डाल देंगे। तो इस तरह से आपको नेफे को पूरे को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको पूरे में इसको स्टोन वगैरह निकाल दीजिए। स्टोन वगैरह निकाल के आपको साइड की सिलाई लगानी है। तो मैंने ये स्टोन वगैरह यहाँ से निकाल दिया था। अगर आप स्टोन नहीं निकालोगे तो आपकी सुई टूट जाएगी। सुई टूटने का डर रहता है, तो हम यहाँ से इसको फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा होता है यहाँ से। और निकाल देंगे स्टोन में और फिर साइड की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको
इस तरह से आपको सारे में साइड की सिलाई लगा लेनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।